अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। जहां आपको समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपके फीडबैक का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मस्ट कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बगैर टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। आज हम जिस साउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है एस से ची से बनने वाली साउंड। ठीक है, सुओनो एस से ची। ठीक है, इटालियन में एस को ऐसे बोलते हैं और सी को ची बोलते हैं। और इसके साथ हम एक अल्फ़ाबेट का जो है ऐड करेंगे कि अल्फ़ाबेट को इन दोनों अल्फ़ाबेट्स के साथ, तो उससे जो साउंड बनेगी हम उसको आज प्रोनाउंस करना सीखेंगे, उसको पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, देखें एस से ची और ई। ठीक है, जब एस से ची और ई ये तीनों अल्फ़ाबेट्स जो हैं एक साथ आ जाएं, एक साथ आपको नज़र आए तो ये साउंड देंगे शी की। ठीक है, ये साउंड देंगे शी की। ओके, इसको ची नहीं पढ़ना और ना स्की पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। इटालियन में जब एस ची और ई ये तीनों अल्फ़ाबेट्स जब एक साथ इकट्ठे आपको किसी भी जगह नज़र आए तो ये साउंड देंगे शी की। ओके, शीन छोटी है शी। ठीक है, ये वो वाली साउंड देंगे। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल में उन्होंने एक एग्जांपल दी है शार्पा। शार्पा कहते हैं मफरल को, ये जो बना हुआ है। ठीक है, इसको सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं मफरल। ओके, और दूसरा जो हमारे पास जो साउंड है एस ए ची ए को मिलाने से जो साउंड बनती है, आपको पता है कि इटालियन में ई को ए कहते हैं, तो एस ए ची ए को जब हम इन तीनों लफ्ज़ों को आपस में कंबाइन करेंगे, इन तीनों अल्फ़ाबेट्स को आपस में कंबाइन करेंगे, जब जहाँ भी ये एक साथ होंगे तो ये साउंड देंगे शे की। ओके, एस ए ची ई ये साउंड देंगे शी की, और एस ए ची ए ये साउंड देंगे शे की। ओके, तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है पेशे। पेशे कहते हैं फ़िश को, मछली को। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। एस ए ची ई जब ये तीनों अल्फ़ाबेट्स एक साथ आपको जहाँ भी नज़र आए तो ये साउंड देंगी शी की। एस ए ची ए जब ये तीनों अल्फ़ाबेट्स आपको जहाँ भी एक साथ नज़र आए तो ये साउंड देंगे शे की। शी शे, शी शे। ओके, तो इनकी एग्जांपल्स हम मज़ीद देख लेते हैं। इन दोनों की जो है एग्जांपल्स हम नीचे देख लेते हैं। ये जो हमें दी गई हैं एग्जांपल, ये सारी एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास अशुगामानो। ये वर्ड है अशुगामानो। अशुगामानो कहते हैं टॉवल को, तौलियों को कहते हैं। ठीक है, अशुगामानो। उसके बाद जो हमारे पास अगली एग्जांपल है वो है अशेंसोरे। अशेंसोरे, अशेंसोरे, अशेंसोरे कहते हैं लिफ्ट को। उसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है वो है शीवोलो। देखें एस ए ची ई आ रहा है ना, तो मैंने आपको ऊपर बताया था एस ए ची ई जहाँ भी आए वो शी की आवाज़ देगा, एस ए ची ए जहाँ भी आए वो शे की आवाज़ देगा। अब एस ए ची ई यहाँ आया तो ये बन गया शी, तो वू ओ एल ए ओ, तो ये पूरा इसको अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये बनेगा शी वोलो। शी वोलो ये झूले को कहते हैं। ठीक है, शी वोलो, ये झूला आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आगे है शी, ओनली शी। और शी कहते हैं ये वो होती नहीं है स्केटिंग के लिए जो स्कीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, वो बर्फ़बारी पे पहाड़ों पे, बर्फ़ के पहाड़ों पे जब स्केटिंग की जाती है तो उनके लिए जो स्कीज़ इस्तेमाल की जाती हैं ना, उन्हें इटालियन में शी कहते हैं। ओके, उसके बाद जो है कुशीनो। अगली एग्जांपल है कुशीनो। कुशीनो कहते हैं कुशन को, तकिए को। ओके, कुशीनो। उसके बाद जो अगली एग्जांपल है वो है शिरोप्पो। शिरोप्पो कहते हैं शरबत को। ठीक है, शरबत को कहते हैं शिरोप्पो। उसके बाद जो है वो अगली एग्जांपल है शेरीफो।
शरीफो एक यूनाइटेड स्टेट्स में एक ओहदा है, आई थिंक अबाउट ऑफिसर का, जो कमांड करता है। वो चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी भी महकमे में हो, वो उसके अंडर सारा जो है ना कमांडिंग होती है उसके अंदर, तो उसको कहते हैं शरीफो। ठीक है, शरीफो। उसके बाद जो हमारे पास अगली एग्जाम्पल है वो है शीमिया। शीमिया कहते हैं बंदर को, शीमिया बंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जहाँ भी आपको थोड़ी सी भी मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।